हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज के इस हमारे नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सारे बच्चों को मालूम हो गया होगा कि हमारे ड्रीम क्लासेस की जो संस्था है वहाँ पे सारे क्लासेस के जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आपको क्लास 10th की भी पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है हमारे चैनल पे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहद ही शानदार होने वाला है। तो आप लोग सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी बच्चे 12th वाले हमसे जुड़े थे वो अपने भाई बहन या दोस्त वगैरह को बता दीजिएगा कि क्लास 10th की पढ़ाई भी जो है वो हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पर स्टार्ट कर दी गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, केमिस्ट्री के लेसन 1 का, यानी कि इसमें हम लोग इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं क्लास 10th के, ठीक है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पीछे हम लोगों ने चैप्टर 1 फिजिक्स का पढ़ा था, बुक सॉल्यूशन भी हमारा स्टार्ट हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले। तो आज का पहला टॉपिक हमारा देखिए इसमें कह रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। आंसर क्या होगा, समीकरणों के द्वारा, ठीक है। समीकरणों के द्वारा किस तरह से हम लोग देखिए इसको समझते हैं। जैसे हमें रासायनिक अभिक्रिया को जाता है, जैसे जैसे हमसे कह देगा कि कार्बन, समझिएगा आप सारे बच्चे, ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। जैसे हमसे अगर कहेगा समीकरण, देखिए हमारा पहले प्रश्न समझेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, समीकरणों के द्वारा। अगर हमसे इस तरह से कह दे, अभिक्रिया हमसे कह रहा है, अभिक्रिया ये कह रहा है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से संयोग कर या विक्रिया कर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं समीकरण से, कार्बन का लिखेंगे C और प्लस ऑक्सीजन का O2 इक्वल टू, यानी कि दोनों संयोग करके आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CO2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, यानी कि कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो समीकरण को दे रहा है। ये क्या है, हमारा समीकरण है। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने इस तरह से परचेज दिखेगा तो आप क्या कह सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, समीकरणों के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन के साथ ये दिया हुआ रहेगा आपको एग्जाम में। यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन को नहीं रखा है तो आप लोग को डायरेक्टली टिक करना है। क्वेश्चन हमारा है कि सामान्यतः कौन सा पदार्थ जो है वो बिना ज्वाला के जलता है। राइट आंसर क्या होगा, कोयला। एकदम रट लीजिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा है, ठीक है। ये सटीक प्रश्न एकदम हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्लास 10th में, कि सामान्यतः कौन सा पदार्थ, या ऐसे करके पूछेगा इनमें से कौन सा पदार्थ सामान्यतः बिना ज्वाला के, बिना ज्वाला उत्पन्न किए ही, मतलब बिना लौ उत्पन्न किए ही जलता है। क्या होगा राइट आंसर, कोयला इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा है। आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना, शरीर के अंदर हमारे भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कहीं कहीं उपचयन भी देखने को मिलेगा तो वो हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अभी याद रखेंगे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर देखिए हमारा कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो याद रखेंगे सारे बच्चे, वहां पे NO2 और O2 का जो होगा वो क्या होगा, प्राप्ति होगा, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, NO2 और O2 मिलेगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो ऑप्शन में दिखेगा वही टिक करिएगा, अगर दोनों दिखेगा तो दोनों, और सिर्फ एक दिखेगा तो एक को टिक करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए
देखिए इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो इसको जब हम लोग इस तरह से गर्म करेंगे, ये गर्म करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त होगा। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, NO2 और O2, ठीक है। यहाँ पे हमारा NO2, इससे NO2 निकल करके और एक O2 निकल करके बाहर आ जाएगा उत्पाद के रूप में। तो ये हमें प्राप्त होगा इसको गर्म करने पर। तो ये हमें समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक हमारा देखिए काफी इंटरेस्टिंग और कई बार एग्जाम में पूछा है जी, ठीक है। कह रहा है देखिए 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई है। चलिए हम इसको वीवीआई करवा देते हैं, सारे बच्चे इसको वीवीआई कर लीजिए, जो कि बार बार एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है, अनगिनत बार ये पूछा है जी। टॉपिक हमारा है देखिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि CNG का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। CNG का पूर्ण रूप क्या है, आज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ठीक है, क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका अगला टॉपिक है जस्ट इसका अगला 6ठा नंबर, LPG का पूर्ण रूप क्या है, जो कि हमारे घरों में सिलेंडर होता है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा है, कई बार ये एग्जाम में पूछा है आपसे, बस यही पूछा जाएगा। CNG का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का पूर्ण रूप क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर भी काफ़ी अच्छा है, जिन बच्चों को मालूम नहीं होगा वो अच्छे से याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी अच्छा और बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कह रहा है देखिए LPG के सिलेंडर में गंध के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए गैस में कोई गंध नहीं होती, उसमें अलग से हम लोग मिलाते हैं कुछ, जैसे कि हमारा LPG गैस जो होता है घरों में, उसमें देखिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, एथिल मरकैप्टन गैस, जिसका कि फॉर्मूला होता है C2H5SH। याद रखेंगे सारे बच्चे, C2H5SH इसका फॉर्मूला होता है जी। तो LPG जो गैस होता है हमारे घरों में सिलेंडर, उसमें गंध के लिए जो गैस, उस गैस जब हमारा लीक करे तो हमें मालूम हो, उसके लिए क्या करता है, उसमें एथिल मरकैप्टन का मिश्रण मिलाया जाता है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि हमारा जो गैस है जो वो क्या है, लीकेज वगैरह है या कुछ है, ठीक है। तो आग लगने से हम इससे बचा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका यही होगा, एथिल मरकैप्टन जो है वो हमारा सिलेंडर में गंध का पता लगाने के लिए किया जाता है, इस गैस का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर हमारा कह रहा है देखिए कि समीकरण में, जो हमारा समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह क्या दर्शाता है। समीकरण में जो प्रयुक्त तीर चिन्ह होता है, जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन में देखिए जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट वाला, ये जो तीर चिन्ह होता है ये वाला C+O2 इक्वल टू, ये तीर चिन्ह ये क्या दिखलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये देखिए अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, उस अभिक्रिया की, इस पूरे अभिक्रिया की जो C+O2 था उसकी क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें टॉपिक की ओर। काफी अच्छा टॉपिक है ये भी जी। देखिए क्या कह रहा है 9वां टॉपिक, ये देखिए 9वां कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, संयोग का मतलब होता है कि जुड़ना, यानी जुड़ता है उसमें, तो क्या कहलाता है वह अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अच्छे से समझेंगे, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग, संयोग का मतलब हुआ जुड़ना, यानी कि जुड़ जाता है, क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया। और इसका अगला क्वेश्चन है जस्ट अपोजिट, कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें हाइड्रोजन जुटता है वो क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन जुटता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन काफी इजी और काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है देखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, ज्वलन ताप। इसका परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछता है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम का मतलब सबसे कम, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है जलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। आगे बढ़ते 12वें क्वेश्चन की ओर।
12वां नंबर देखिए क्या कह रहा है जी, कह रहा है देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 13वां नंबर देखिए हमारा कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने, लेपित मतलब परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 14वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सामान्यतः कैसा होता है? दो ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, श्वेत या सफेद। तो दोनों एक ही चीज होता है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे सारे बच्चे। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत या सफेद होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए हमारा ये टॉपिक आ गया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। हमारा ये टॉपिक आ गया श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा सारे बच्चे, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। अगला टॉपिक देखिए हमारा 16वां नंबर भी काफी अच्छा है जी, कह रहा है देखिए उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, उष्मा के द्वारा, देखिए टॉपिक का नाम समझिए अच्छे से, उष्मा यानी ताप के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? उष्मीय वियोजन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया उष्मीय वियोजन कहलाती है। देखिए यहाँ से हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है वो कवर हो रहा है। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि उष्मीय वियोजन क्या है, तो उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग इस वीडियो में और भी कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे तो हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, चैप्टर 1। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग लगभग 20 से 22 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हर एक चैप्टर में हम लोग इसी तरह से पढ़ाई करते जाएंगे, और जिन बच्चों को नोट्स बनाना हो वो बनाते चलेंगे, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे लर्निंग ऐप से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। देखिए अगला 17वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर मतलब सड़ा गलाकर कंपोस्ट बनना या बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर की ओर। 18वां कह रहा है देखिए C+O2, अभी हम लोगों ने पढ़ा = CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये देखिए राइट आंसर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या हुआ? जुड़ना, कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर, ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर आपस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, मतलब आपस में जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने का अर्थ हो गया संयोजन अभिक्रिया। और जब आपस में ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा? विघटन या वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है, चलिए तो वो सब हम लोग आगे समझेंगे केमिस्ट्री के बुक सॉल्यूशन में। अभी हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बस याद रखेंगे, और जब हम लोग बुक सॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते 19वें नंबर क्वेश्चन के। 19वां कह रहा है देखिए जिस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है, मतलब अपने अंदर वो ले लेती है अभिक्रिया, उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब क्या हुआ? शोषित करना यानी अपने अंदर ले लेना। ठीक है, क्या होगा आंसर? उष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे बढ़ते 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? ठीक है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? आंसर होगा इसका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा या बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेल युक्त एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, तेल युक्त एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने गलने लगते हैं। ठीक है चलिए फिर से पढ़ रहे हैं इसको। कह रहा है तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होता है, खाने योग्य पदार्थ, थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ऑक्सीकरण भी रहेगा, कहीं कहीं उपचयन भी रहेगा, तो ये दोनों एक ही अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखेंगे।
और आज हम लोग बात करते हैं आज के इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बेहद ही शानदार प्रश्न है। तो ये देखिए हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सारे क्लासेस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई है लगभग में, ठीक है। और बहुत सारे कोर्स वहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि आपको हमारे ऐप पे दिख गया होगा। तो चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ये हमारा आज का 22 नंबर क्वेश्चन, कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या होगा, अविलेय लवण, ठीक है। क्या होगा आंसर, अविलेय लवण। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। तो सारे बच्चे उम्मीद है मुझे कि प्रसन्न हुए होंगे इस टॉपिक से। तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएंगे कि उनको ये टॉपिक कैसा लगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट करते रहिए हमें इसी तरह से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।